नमस्कारम। सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस छोटे से वीडियो में हम आज बात करेंगे कि आप अपने जीवन में योग को किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि योग दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहीं योग दिवस एक दिन का उत्सव मात्र न हो जाए, मेरी कोशिश इस संदर्भ में है। छोटा सा योग सिखाऊंगा मैं, लगभग उसे 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक आप कर सकते हैं। वैसे तो महर्षि पतंजलि जो योग ऋषि रहे हैं, उन्होंने जो अष्टांग योग बताया है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के 8 नियम हैं। कई विद्यार्थियों का कमेंट था जब सर ने 2 दिन पहले लाइव किया रात को कि सर ध्यान सिखाएं। ध्यान अष्टांग योग में 7वां चरण है। उससे पहले आपको 6 चरणों से होकर गुजरना होगा, उनको अभ्यास करना होगा और उनमें कौशल आपको अर्जित करना होगा। फिर भी मेरी कोशिश है, इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको छोटा सा योग बताऊंगा, वो इतना छोटा और इतना आसान लगेगा कि आप उसे देखकर मुस्कुरा सकते हैं कि ये क्या योग बताया। लेकिन जब तक आपका मन और तन शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता, तब तक आप योग नहीं कर पाओगे। 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन बड़े जोश और जुनून से करोगे, उसके पश्चात आप योग से दूर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश है योग आपके तन में और आपके मन में आए, और वो छोटे अभ्यासों से ही आ सकता है। 1 या 2 घंटे के जो अभ्यास हैं वो आप 10-20 दिन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना सामान्यतया मुश्किल होता है। दूसरे चरण में हम बात करेंगे कि आप यदि विद्यार्थी हों या फिर जीवन के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हों, तनाव हमारे जीवन में आते रहते हैं, दबाव आते रहते हैं, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, जो भी मान लीजिए, एंजाइटी, उस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो मुझे सबसे प्यारा लगता है, वो है कि सोने से पहले आप छोटा सा यदि अभ्यास करते हैं तो आपकी नींद किस प्रकार से कम हो जाएगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले योग की। हमारे यहाँ जो ओम है, ओम को आपने देखा होगा, जिसे माना जाता है कि उससे निकलने वाली ध्वनि बहुत ज़बरदस्त तरंगे पैदा करती हैं। उसी संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आ, ऊ और मैं, इसका उच्चारण करना है। लेकिन इसमें आपको जो आ का उच्चारण करना है वो लगभग 80-90% तक करना है। श्वास को अंदर लेना है, उसके पश्चात आ का लंबा उच्चारण करना है, फिर उसके बाद ऊ और मैं इसे 5 बार अभ्यास करके दिखाऊंगा। आप तसल्ली से देखिए मैं किस प्रकार से श्वास को ले रहा हूँ, उसके पश्चात किस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूँ। और इसको आप दिन में 1 बार, सबसे बेहतरीन समय माना जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त का योग के लिए। यदि आप इस समय यदि योग कर पाएँ, चाहे वो 5 मिनट ही हो, 10 मिनट ही हो, तो उसके लाभ सर्वोत्तम होते हैं। बाकी दिन के समय भी आप योग कर सकते हैं, जैसे खाना खाने के 1-2 घंटे बाद या 1-2 घंटे पहले, जो मैं ये योग बता रहा हूँ इसे। तो शुरू करते हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है, मैं सांस को अंदर भरूंगा और ध्वनि निकालूंगा। 5 बार मैं ऐसा करूंगा, जिसे आप गंभीरता से देखें।
आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने श्वास को अंदर लिया, आ का उच्चारण लगभग 80-90% समय में किया, उसके पश्चात ऊ और फिर उसके बाद में मैं। इसे आप 11, 15, 21 जितना चाहे कर सकते हैं। स्वाभाविक जिज्ञासा होगी कि इसका लाभ क्या है। जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कंपन जो है वो आपकी नाभि अर्थात नेवल में होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ से कंपन हो। माना जाता है कि नाभि में हमारे शरीर की जो जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो आकर मिलती हैं, फिर पुनः शरीर में फैल जाती हैं। इस संदर्भ में जो कंपन नाभि में पैदा होगा, पेट संबंधी जो चुनौतियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो कम होंगी। और माना जाता है कि जिस मानव की पेट सही है, नाभि सही है, वो स्वस्थ है। ये था इस वीडियो का प्रथम चरण। दूसरे चरण में हम बात करते हैं, कई विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर परीक्षा कब होगी, बड़ा तनाव है। और जीवन में घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, तो निश्चित रूप से तनाव, दबाव की स्थितियां हर किसी व्यक्ति के साथ रहती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम तनाव और दबाव का प्रबंधन कर पाते हैं क्या, किस प्रकार से हम संतुलित अवस्था में पुनः लौटते हैं। छोटी सी विधि है, इसे देखकर आप पुनः मुस्कुरा सकते हैं कि इतना छोटा उपाय बताया। जब भी आप अत्यधिक तनाव महसूस करें, स्नान करें। जी हाँ, बस इतना ही करना है। यदि आप मानसिक रूप से बेहद दबाव में हैं, तनाव में हैं, संभव हो तो आप शावर लीजिए अर्थात स्नान कीजिए, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपके तनाव और दबाव में निश्चित रूप से कमी आई है। इस वीडियो का तीसरा और अंतिम चरण, इसे करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हमने इस संदर्भ में अब तक शायद सुना नहीं है, और सुना है तो हमने अभ्यास नहीं किया है। योग का तात्पर्य जुड़ना, सबसे पहले स्वयं से जुड़ना, और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है कि हम स्वयं से जुड़ पाएं। इस योग को करिए आप। वो योग क्या है? जब आप सोने जाएं, सोने का तात्पर्य है कि आपने जो भी कार्य करने थे वो सब संपन्न कर लिए हैं, आपने लाइट को बंद कर दिया है, और अब आप केवल सोने का काम करने वाले हैं। प्लाथी मार के बैठना है, आलती पालथी जिसको हम कह सकते हैं। आप पद्मासन की अवस्था में भी बैठ सकते हैं। आराम से कमर को सीधी रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कमर सीधी हो, यह प्रयास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा सिर को ऐसे उठाइए, हाथ आपके ध्यान मुद्रा में हो, जिसमें आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी दोनों एक दूसरे के सिरे को स्पर्श कर रही हों। प्लाथी मार के बैठ जाइए, थोड़ा सा गर्दन को ऐसे ऊपर उठाइए, मुंह को बंद करना है। आप नाक से श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वैसे लेते छोड़ते नहीं हैं हम, श्वास आती और जाती है। तो आपको केवल ये देखना है कि आपकी श्वास आ रही है, जा रही है। ऐसा आपको अंदाजन 5 से 7 मिनट करना है।
घड़ी या मोबाइल को नहीं देखना है। आपको लगे कि हाँ 5 मिनट के आसपास हो गई, तो आप आंखें बंद रखते हुए ही, क्योंकि आप जहाँ सोना जा रहे हैं वहीं पर ये बैठ के करना है। आप यदि बेड पर सो रहे हैं तो वहाँ नीचे सो रहे हैं, जहाँ पर भी सो रहे हैं लाथी मार के बैठना है और करना है। अब इसको ऐसे इस प्रकार से देखिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाया है और श्वास आ रही है और जा रही है, केवल मैं इतना कर रहा हूँ। और ऐसा आपको अनुमानतया 5 से 7 मिनट करना है। और जब आपको ऐसा लगे कि 5-7 मिनट हो गई है तो आप बिना आँख खोले हुए वहीं पर नींद लेवें। अब आपकी यहाँ पर भी जिज्ञासा हो सकती है कि इसका लाभ क्या है। इसका लाभ बहुत चमत्कारिक है। वो ये होगा, एक तो आपकी नींद की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो घटेगा, लेकिन आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा, आप चाहे 10 बजे सोएं, 11 बजे सोएं या फिर 12 बजे, ये 5 या 7 मिनट करके सोते हैं तो आपको नींद सुबह तब एक बार खुलेगी जब आपका शरीर ये कहेगा कि हाँ वो रीबूस्ट हो गया है, री एनर्जेटिक हो गया है और वो पुनः उठना चाहता है। तब यदि आप थोड़ी सी भी प्रयास करके उठ जाएंगे, हो सकता है किसी विद्यार्थी की वो 4:30 बजे नींद खुले, इसका मतलब है आपके शरीर को जितनी नींद चाहिए थी वो 4:30 बजे पूरी हो गई है। फिर चाहे आलस में आप 7 बजे तक बिस्तर पर लेटे रहें, नींद लेवें, या फिर 8 बजे तक, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे चमत्कारिक लाभ इसके 2-3 मैंने बताए। आपकी नींद की अवधि घटेगी। मानव सभ्यता के साथ बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने जीवन का लगभग 40 से 50% समय नींद में बिता रहा है, जबकि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, नींद की क्वालिटी नहीं है। नींद टूट के आती है। रात भर में आप 2 बार, 5 बार, 10 बार करवटें बदलते हैं और आपको पता होता है कि हाँ मुझे टूट कर नींद आ रही है। और तीसरी बात, सुबह जब आपको उठना होता है तब आप नहीं उठ पाते हैं। इस 5 या 10 मिनट का जो अभ्यास है, जो सोने से पहले करना है, इसको यदि आप करेंगे तो आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ेगी, नींद का समय घटेगा और सुबह आपको स्वतः ही जाग आ जाएगी कि हाँ आपके शरीर ये कहेगा कि हाँ नींद पूरी हो गई है, और तब आप उठिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्द हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, रीट के तैयारी करने वाली जो हमारी वीडियो बहनें हैं, उनके संदर्भ में सामाजिक सरोकार भाग 1 था वो। और अब हम बहुत जल्द सामाजिक सरोकार भाग 2 में भी किन विद्यार्थियों को निःशुल्क जो है अलादीन का चिराग हम देंगे, कैसे देंगे, उन सब पर बात करेंगे। वीडियो को बड़ा ध्यान से देखने के लिए आपका आभार। और पुनः कहूँगा, छोटे छोटे कदमों से आप योग में आगे बढ़िए, चाहे वो जीवन हो। सरल योग यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आगे जाकर आप बहुत, जो अष्टांग योग है उसमें भी हो सकता है कोई पारंगत हो जाए आप में से। तो आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कारम।